अनदर वीडियो, आपका आज वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है हाउ शकुनी चीटेड हिज वे टू स्वर्ग, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ महाभारत, फीचर्स अक्षत गुप्ता। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। महाभारत होने के कई कारण रहे हैं और उनमें से एक बहुत मेजर रीजन, एक बहुत बड़ा कारण रहा है शकुनी। शकुनी दुर्योधन का कान भरता था, शकुनी दुर्योधन को बरगलाता था। शकुनी ही वो था जिसके पासों में जो वो मांगता था वो आता था और जिसके कारण पांडव वो बिसात हारे थे, जिसके कारण बाद में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। पर ये शकुनी ये सब ऐसा करता क्यों था? ये शकुनी ये सब क्यों कर रहा था? उसकी मंशा क्या थी? उसका हिडन एजेंडा क्या था? आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। महाभारत का युद्ध शुरू होने के पहले बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो आपको और मुझे कम पता है। उनमें से ये एक प्रकरण है। तो हुआ ये था कि भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के लिए सही वधू ढूंढ रहे थे, वाइफ ढूंढ रहे थे, और तब उनको पता चला गांधार नरेश के बारे में। कई लोगों का मानना है कि उस समय जो गांधार जो राज्य था उसी से निकला है कंधार, कंधार जो अब अफगानिस्तान में पड़ता है। तो गांधार नरेश जो थे वो कईयों के मान्यता के हिसाब से आज के अफगानिस्तान के राजा होते थे, जिनको कहा जाता था गंधर्व नरेश। तो भीष्म पितामह पहुंचे गंधर्व नरेश के पास और उनसे कहा कि आपकी बेटी गांधारी का मैं हाथ मांगता हूँ कुरुवंश के राजा के लिए, जिनका नाम है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अंधे थे, गांधार नरेश बहुत ज्यादा चाहते नहीं थे, लेकिन ये राज्य बहुत छोटा था, इनकी क्षमता नहीं थी मना करने की। गांधार नरेश चुप रह गए। गांधारी और धृतराष्ट्र की शादी हो गई, मगर शादी के बाद भीष्म पितामह को एक ऐसी बात पता चली जो सुनने के बाद, जो पता करने के बाद उनको लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। वो बात ये थी कि गांधारी जो थी वो मांगलिक थी और धृतराष्ट्र से शादी करने के पहले गांधारी की शादी एक बकरे से कराई गई थी और बकरे की बलि दी गई थी। ऐसा हिंदू समाज और हिंदू धर्म में माना जाता है। जिनका मंगल बहुत ज़्यादा भारी होता है उनके पति या उल्टा होगा तो पत्नी का देहांत हो सकता है। उसको टालने के लिए कभी पेड़ से, कभी नारियल से, कभी बकरे से पहली शादी करा दी जाती है और उसकी बलि दे दी जाती है ताकि वो जो विपदा है वो टल जाए। तो इन्होंने यही किया था। लेकिन जब ये बात भीष्म पितामह को पता चली तो भीष्म पितामह को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ, उनसे ये इतनी बड़ी बात छिपाई गई। गुस्से में भीष्म पितामह ने गांधार नरेश को एक न्योता भेजा, एक आमंत्रण भेजा, एक इनविटेशन भेजा और उसमें उन्होंने कहा कि आपके कुनबे के जितने लोग हैं, आपकी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में भी जितने लोग हैं, उन सबको लेके आप लोग हस्तिनापुर आइए हमारे पास, हम आपका अतिथि सत्कार करना चाहते हैं। मना नहीं कर सकते थे। लड़के वालों की तरफ से ऊपर से भीष्म पितामह ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा। सारे के सारे यहाँ आ गए। इन सबको गुस्से में भीष्म पितामह ने जेल में डाल दिया। एक सेल के अंदर इन सबको रख दिया गया। उस समय की प्रथा यह होती थी कि जिसने आपको आमंत्रित किया है वो आपको जो भोजन परोसेगा और जिस क्वांटिटी में परोसेगा आपको उसी में खाना है, आप चूज नहीं कर सकते। उस दिन से सबको एक ही जेल में भर के भीष्म पितामह उन सब के बीच में एक मुट्ठी चावल देना शुरू किया। यही दूंगा, बस इसी को खाओ और इसी में जीवित रहो। एक मुट्ठी चावल इतना कम था कि सबके पास एक एक दाना आता था। देखते देखते हर दिन एक एक करके लोग मरने लग गए, क्योंकि एक दाने या 4 दाने से किसी का भोजन तो हो नहीं सकता। जब एक एक करके सब मर रहे थे उसमें गांधार नरेश भी थे और गांधार नरेश का पुत्र भी था जो था शकुनी, जो कि प्रिंस ऑफ गांधार था। जब ये लोग एक एक करके मर रहे थे तो इन सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि मरना तो तय है और इस तरीके से तो सारे मर जाएंगे, तो एक काम करते हैं, हमारे युवराज, हमारे जो प्रिंस है शकुनी, ये पूरा एक मुट्ठी चावल हर दिन उनको खाने देते हैं। सब लोग मान गए। शकुनी उस जेल के अंदर बैठ के रोज एक मुट्ठी चावल खाता था और रोज अपने प्रियजनों को, अपने रिश्तेदारों को मरता हुआ देखता था। धीरे धीरे मरते गए। भीष्म पितामह इस बीच में एक युद्ध लड़ने चले गए और ये लोग अंदर पड़े रह गए। हर दिन ये एक मुट्ठी चावल खाता था शकुनी और देखता था कि उसके और कुछ प्रियजन, उसके और कुछ रिश्तेदार मर गए। आखिरी में 2 लोग बचे, एक शकुनी और एक गांधार नरेश। गांधार नरेश बुजुर्ग भी थे और बहुत कमजोर भी हो गए थे। तो वृद्धावस्था में एक कमजोर बूढ़ा राजा अपने बेटे को, गांधार के युवराज को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं तुमको एक तोहफा देना चाहता हूँ, इधर आओ मेरे पास। शकुनी उठे, अपने पिता के पास गए। पिता बैठे हुए थे। जब शकुनी आके अपने पिता के सामने खड़े हुए तब गांधार नरेश ने पूरी बची खुची ताकत को लगा के शकुनी के घुटने पे लात मार दी।
और शकुनी का घुटना टूट गया। तो आप इसीलिए शकुनी को जिस तरीके से जानते हैं कि वो लंगड़ा के चलते हैं, वो इस वजह से चलता है क्योंकि उसके खुद के पिता ने उसका एक घुटना अपनी लात से तोड़ दिया था। शकुनी बिल्कुल दर्द में कराते हुए बोले कि ये क्या किया आपने, मैं तो आपका बेटा हूँ। तब उनके पिता ने कहा कि तुम इतने अय्याश हो कि तुम जब यहाँ से निकलोगे जीवित तो तुम थोड़े दिनों में भूल जाओगे कि इसके अंदर यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे प्रियजन और तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ है। इसलिए मैंने तुम्हारा घुटना तोड़ दिया ताकि हर कदम पे तुमको ये याद रहे कि यहाँ जो हुआ है उसका बदला लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि वो एक मुट्ठी चावल हम सब मिलकर तुमको इसीलिए खिला रहे थे कि जब तुम यहाँ से निकलो तो कुरु वंश से, हस्तिनापुर से गांधार का बदला ले सको। और क्योंकि अब मैंने तुम्हारा घुटना तोड़ा है, तुमको अपाहिज बना दिया है, मैं तुमको सच में एक शक्ति देता हूँ। जब मैं मर जाऊं तो मेरा अंतिम संस्कार मत करना, मेरी हड्डियों का पासा बनवाना। और जब तुम वो पासा चलोगे तो तुम जो नंबर चाहोगे उस पासे में, जो अंक चाहोगे वो दोनों पासे मिला के उतने ही अंक वो उस पर रखेंगे। शकुनी ने ऐसे ही किया, इसीलिए शकुनी जीवन भर लंगड़ा रहा था और उसके पास थे 2 पासे, जिसके कारण जो पूरी बिसात बिछी, वो जो जुआ खेला गया जिसमें पांडव सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि द्रौपदी हार गए, उसमें उन्हीं पासों का उपयोग किया गया था। और ये सब कुछ शकुनी क्यों कर रहा था, दुर्योधन का कान भरने से लेकर और महाभारत जैसा युद्ध कराने तक, क्योंकि शकुनी दुर्योधन से लेकर और पूरे कुरुवंश से इतनी नफरत करता था, इतनी घृणा करता था कि उसने ये प्रण लिया था कि मैं पूरा कुरुवंश ही बर्बाद कर दूं। इन सब के अलावा शकुनी को इस बात का दुख भी था और गुस्सा भी था कि उसकी बहन गांधारी की शादी एक ऐसे राजा से कर दी गई बिना उसकी स्वेच्छा के, बिना उसकी इच्छा के, जो अंधा था। तो जो धृतराष्ट्र थे वो अंधे थे और भीष्म पितामह के प्रेशर में वो शादी कर दी गई थी। शकुनी अपनी बहन से इतना प्यार करते थे कि उनको इस बात का भी दुख था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो ये सब किया और उसकी वजह से महाभारत हुआ। ये शकुनी की कहानी है। तो ये जो कहावत है ना कि विनर्स राइट हिस्ट्री, तो अगर कौरवों का साइड जीत गया होता तो आज हम कृष्ण की जगह शायद शकुनी की गाथा पढ़ते होते। महाभारत के युद्ध के अंत में शकुनी आखिरी दिन तक जीवित था। वो इतना चतुर था कि हर बार मुकाबला करने वालों को चकमा देकर निकल जाता था। उसने भीष्म पितामह को उनके शरशैया पर गिरकर अपनी आखिरी सांस लेते देखा, गुरु द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग होते देखा, कर्ण की अन्याय से मृत्यु, दुशासन के हाथ पैर उखाड़कर उसे क्रूरता से मारा जाना और कौरवों का विनाश, सब कुछ उसकी आंखों के सामने ही हुआ। लेकिन शकुनी मन ही मन में संतुष्ट था। उसने अपने पिता को दिया वचन पूरा कर लिया था। उसने कुरुवंश से बदला ले लिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने शकुनी को युद्ध के मैदान में ललकारा। सहदेव 5 पांडवों में सबसे ज्ञानी थे। वो शकुनी के मन की बात जानते थे। वो ये भी जानते थे कि शकुनी ने ही कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काकर युद्ध करवाया था और इसीलिए सहदेव ने शकुनी को समझाने की भी बहुत कोशिश की कि अब वो जंग छोड़ दे, क्योंकि शकुनी ने जो चाहा वो हासिल कर लिया था। अब उसे गांधार लौटकर वहां राज करना चाहिए। उसी पल शकुनी के मन में पछतावा हुआ। वो सहदेव से खुलकर बात करने लगा, जैसे कोई बुजुर्ग अपनी जिंदगी भर की कहानी एक छोटे बच्चे को बताता है। अपने बचपन की दुखद यादें, धृतराष्ट्र के हाथों उसके परिवार को यातना देना, उसकी बहन का विवाह एक अंधे राजा से होना, भीम को जहर देना, लाक्षागृह का षड्यंत्र रचना और न जाने कितने अपराध जो शकुनी ने इस जन्म में किए थे, उसने वो सब सहदेव को बताया। उसने कहा वो अब और नहीं जी सकता और अब उसमें इस बोझ को उठाए रखने का साहस नहीं रहा। और फिर शकुनी ने सहदेव पर बाण चलाने शुरू कर दिए। शकुनी जानता था कि उसका समय आ गया है और आखिरकार सहदेव ने शकुनी का सर काटकर उसका अंत कर दिया। शकुनी ने अपना कर्तव्य, अपने पिता से किया हुआ वादा पूरा किया। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि इतने पापों के बाद भी मरने के बाद शकुनी को स्वर्ग प्राप्त हुआ। अगर आप महाभारत की ऐसी ही अनसुनी, अनदेखी, अनकही कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियोस देखिए। तो ये थी महाभारत की एक अनकही अनसुनी कथा जो कम लोगों को पता है। अगर महाभारत की ऐसी और अनकही, अनदेखी, अनसुनी कहानियां जाननी तो स्टे ट्यून्ड। अच्छा, जो पहले वाली जो बीच में बताया गया ना कि जो जिसे सबको बंद कर दिया गया था, वो मेरा ख्याल है वो मैंने जो है वो सुनी हुई है। नहीं, मैंने तो पहली दफा मैंने सुनी है वो पूरी मतलब कथा बोलेंगे ना। हाँ। मतलब मैंने ये पहली दफा सुनी है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भी था, क्योंकि अब आइडिया होता है, क्योंकि मैं हमेशा महाभारत देखते हुए ना ये बात सोचती थी कि सिर्फ मतलब अगर बहन की शादी हो गई है और बहन ने बोल भी दिया कि मैं हाँ राज़ी हूँ शादी करने के लिए, तो ये सिर्फ एक मुझे रीज़न नहीं नज़र आती थी कि लाइक कि सिर्फ एक यही रीज़न हो सकती है। लेकिन जो कड़वाहट उनके अंदर क्योंकि जितनी भरी हुई थी, हाँ। कि जब बहन को प्रॉब्लम नहीं है तो भैया आपको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो कड़वाहट क्यों थी वो आज मुझे पता चला ये वीडियो देखकर। लेकिन खैर
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके सामने मतलब नहीं आती, पहले काफ़ी टाइम के बाद आती हैं। तो आज जो उन्होंने उनकी फैमिली के बारे में बताया कि छोटा राज था और उनकी क्षमता इतनी नहीं थी कि वो इनकार कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो इनकार करते तो उन पर आक्रमण हो सकता था या कुछ भी मसला हो सकता था। लेकिन मांगलिक को लेकर जो बात की गई और फिर उसके बाद जो भीष्म पितामह का एक क्रोध देखने को मिला, ये भी मेरे लिए एक नई ही साइड थी, क्योंकि इससे पहले मैं नहीं जानती थी कि इस तरह से जो है शकुनी की फैमिली के साथ किया गया। अच्छा, वैसे जो है भीष्म पितामह का जो वो रोल है ना, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नया है। लेकिन जो है ना, मैंने ये जो है ना कहीं पे आई गेस इंस्टाग्राम पर शायद ये क्लिप जो है वो देखा था कि इस तरह जो है वो हुआ था, लेकिन मेरे जहन से निकल गया था। लेकिन अभी देखे ना तो जो है ना रिकॉल जो है वो हुआ है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद शकुनी के एंड पे उसे फिर स्वर्ग जो है वो हासिल होगी, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैरानी वाली बात है। क्योंकि मोस्टली हम दुनिया में यही कहते हैं कि भाई इसने कहा ऐसे ये कर दिए थे, वो कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो वो एक तरह से अपने पिता से जो है वो किया वो वादा ही जो है वो पूरा कर रहा था। और पिता जो हैं उन्होंने भी एक जो निशानी दी, वो भी मैं कहूँगा कि एक डिसीजन ही था उनका कि कहीं ये भूल ना जाए हमें। मैं बोलूँगी उनके पिताजी बहुत वाइज थे, क्योंकि उन्होंने देखो, क्योंकि वो जब कैद में भी रहे हैं तो अपन सबके हिस्से का खाना देते रहे, तो बंदे को एक आदत पड़ जाती है। और कि उन्होंने ये चीज़ पहले ही सोची कि बाहर निकल कर तुम अयाशी में ना पड़ो। हाँ। इस वजह से उन्होंने एक ऐसी उनको निशानी दे दी कि जिसकी वजह से वो हमेशा याद रहेंगे कि उनका लक्ष्य क्या है। बिल्कुल। एनीवेज, ये बात मुझे नहीं पता कि एंड में वो गए हैं स्वर्ग में या नहीं गए, क्योंकि ये बात जो नरेट कर रहे थे, जो स्टोरी टेलर थे, वो भी ये बात बोल रहे थे कि ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है। सो ऑनेस्टली बोलूं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस चीज़ के बारे में। हाँ जी। लेकिन स्टोरी में देखा जाए ना तो एंड टाइम पे जो है, जैसे उन्होंने अपना सारे गुनाह जो है वो कबूल कर लिए कि वो ये शुरू से जो है वो करते हैं। इवन कि जैसे हम जो है महाभारत में देखते हैं, उनका एक इस तरह का दिखाया जाता है कि उन्हें जो है दुर्योधन से एक लगाव जो है वो दिखाया जाता है। लेकिन इसको अगर देखा जाए तो भाई वो किसी से भी प्यार नहीं करते। एग्जैक्टली मैं भी हालांकि मैं बात सोच रही थी कि अगर देखा जाए तो वो उनकी बहन के ही बच्चे थे। लेकिन उनका जो एक लक्ष्य था अपनी फैमिली को देकर, अपने देखा जाए तो उनकी पूरी आप कह लो कि किंगडम को लेकर, वो एक अलग उससे बड़ा उनको महसूस हुआ। सो बाय द एंड इंसान को बोझ तो महसूस होता ही है, क्योंकि चाहे आप क्रोध में आकर रिवेंज लो, लेकिन मुझे लगता है कि उस चीज़ का बर्डन आपके ऊपर रहता है, क्योंकि उस क्रोध में और उस रिवेंज में बहुत सारे लोग जो हैं वो सेक्रीफाइस हो जाते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं भी किया होता, तो वो उनकी भेंट चढ़ जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ ह्यूमन हमें बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की एक स्टोरी होती है और एक साइड होती है, और अभी आगे जाकर क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता भाई। और मैं ये बात किसी को भी नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता होता। तो बाकी जो स्टोरी सुनी है, जो साइड सुनी है, उससे मुझे ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ हुई है कि उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी या इतना क्रोध किस चीज़ का था, और वो क्यों, और उनके पास से जो है वो क्यों इतना ज़्यादा उनकी साइड लेते थे। यानी कि मैं ये बात सोचती थी कि लाइक उनके पास उन्होंने कौन सी तपस्या की होगी, क्योंकि अगर हम लोग गांधारी जी की बात करें तो वो शिव भक्त हैं, तो उनके पास तो एक वो तपस्या है। लेकिन जो गंधार नरेश हैं, उनके बारे में मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन उनके फादर की हड्डियों के वो पासे थे। सो मतलब मेरे लिए बहुत हैरानकुन बात है। बिल्कुल। बाकी जो है महाभारत में जो है हम उनकी जो देखते हैं एक नेगेटिविटी जो है वो देखते हैं, वो थोड़ी डिफरेंट आपको जो है वो नजर आई। लेकिन आप यहाँ पर जब देखते हैं तो आपको जो है ना पता चलता है कि वो नेगेटिविटी उनमें जो है वो क्यों इतनी ज़्यादा जो है वो भरी हुई थी। बिल्कुल। जैसे हम लोग कर्ण की एक डिफरेंट साइड देखते हैं, आज हम लोगों ने शकुनी मामा की एक डिफरेंट साइड देखी है। बेसिकली जो है ना महाभारत में आपको ये नजर आता है कि भाई वो दुर्योधन को राज सिंहासन दिलाना चाहते हैं। यहाँ पर जो है देखे जाए कि भाई दोनों को आपस में से लड़वाना चाहते हैं। उनका जो एक मोटिव है वो ये नहीं है कि वो किसी को राज सिंहासन दिलाना चाहते हैं, वो खत्म करना चाहते हैं। मकसद है कि एग्जैक्टली वो लड़वाना चाहते हैं। मुझे लगता है जो हम महाभारत अब देख रहे हैं वो अब हमें और अच्छे तरीके से जो है वो समझ आएगी कि उनकी इंटेंशंस क्या है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आप में से किस किस को इस साइड के बारे में पता था, या अगर आप लोगों के लिए नहीं है तो आप में से कौन कौन इस साइड पर यकीन रखते हैं, क्योंकि
बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट आप ये लोग के ओपिनियंस पर जो है बिल्कुल। वो यकीन रखते हैं। तो आपका क्या मानना है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।